हेलो स्टूडेंट, आई एम बैक। अनदर क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूँ। कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। ठीक है, आप थोड़ा सा क्रिएटिव भी है, ट्रिक भी है। इसमें ट्रिक मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर WB ICC CBSE क्लास 10। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर एक के लिए है, अदर बोर्ड्स भी इसमें इंक्लूडेड है। तो आप लोग की जैसा इच्छा लगे आप लोग करते रहिए, और मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए सम देखते हैं क्या दिया हुआ है। बोला व्हाट वैल्यू ऑफ m फॉर विच टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 4x² + 4 3m - 1x + m + 7 = 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसको इजी बनाते हैं। इजी बनाने से तो जल्दी होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को निकालते हैं। क्या दिया क्वेश्चन? 4x² + 4 3m - 1x + m + 7 = 0। ओके, फॉर्मूला के हिसाब से सबसे पहले हम लोग को वेरिएबल्स ले लेते हैं। क्या है? a = 4 है, b = क्या होगा? 4 3m - 1। ओके, m c का वैल्यू क्या है? c = m + 7। ओके, तो बोला गया है रेसिप्रोकल ईच अदर। रेसिप्रोकल तब होता है कब? अगर हम लोग जैसे आपका टू रूट्स हम लोग हमेशा मानते क्या है? अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा लेते हैं, तो अल्फा बीटा जो अगर मानते हैं तो इसका बोला है रेसिप्रोकल ईच अदर, यानी अल्फा का रेसिप्रोकल बीटा जो होगा 1/α, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल ईच अदर। ओके, तो ईच अदर हो गया अल्फा, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या होगा? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मतलब क्या? प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? C/A होता है ना। प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स = C/A। तो ठीक है, ये अल्फा बीटा, तो आपका ये दिया क्योंकि रेसिप्रोकल है, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग अल्फा डॉट 1/α, यानी बीटा की जगह 1/α, y रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी ईच अदर। ओके, इक्वल टू 1 कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अल्फा एंड बीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, 1 मतलब 1 होता ही ना। क्लियर? तो देख लीजिए, तो क्या होगा इसका? ये कट जाएगा तो 1 ही होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मतलब ये हो गया, और इसका वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? C/A। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये C/A = 1। क्लियर? C/A = 1। तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? C क्या है? m + 7। m + 7। A का वैल्यू क्या है? 4। तो 4 = 1 हो गया। ओके, देख लीजिए, तो ठीक है, तो क्या होगा? m + 7 = 4। ओके, तो क्या होगा? m का वैल्यू क्या होगा? 4 - 7, तो देन m का वैल्यू क्या हो गया? -3। क्लियर? ओके, तो सम को थोड़ा सा समझिए, ये क्या बोला है, क्या किसका है? रेसिप्रोकल क्या है? ईच अदर क्या है? तो रेसिप्रोकल हमेशा जो सामने वाला रहता है उसको आप बाई में कर दीजिएगा। ओके, जैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल चैप्टर करते थे, जैसे दिया रहेगा, अगर 2 दिया रहेगा, 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/2, है ना। ठीक उसी तरह से एक दूसरे का रेसिप्रोकल मतलब रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो बस इसका आपका क्वेश्चन को समझिए, वैल्यू को उतारिए, उसके बाद फॉर्मूला को देखिए, तो अपने आप आपका क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, ये मैंने समझा दिया है। ठीक है, ओके, इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। ओके, फॉर नेक्स्ट सम्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।